हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक होंगे। तो आज फिर मैं आ गई आज का इवनिंग थॉट लेके। तो आज का इवनिंग थॉट यही है कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन चीज़ें एकदम उसके अगेंस्ट आती हैं। ऐसे टाइम पे हम ह्यूमन हैं, भगवान तो है नहीं। तो डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हम डिस्करेज होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल, हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसा क्यों है। अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिली। तो उस समय अपने आप को रोकिए, थमिए और ये सोचिए कि ये जो एंड नहीं है आपकी लाइफ का, हो सकता है कि ये नई बिगनिंग की शुरुआत, नई बिगनिंग हो, बिगनिंग। और उस बिगनिंग से ही हो सकता है कि आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन मिले। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, जो विंग्स ऑफ फायर में मैंने अभी पढ़ी। और मे भी आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो एक बार एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद देहरादून एनडीए के एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे। और उस इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपने सारी जो जमा पूंजी थी वो यूज़ कर ली, प्लस अपनी सिस्टर के गहने बेच दिए। अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई पैसा नहीं था, बहुत परेशान थे। गंगा जी के किनारे पे वो, वहाँ ऋषिकेश जो अभी जगह है वहाँ पे वो टहल रहे थे। और वो शायद अपनी जीवन ख़त्म करने वाले थे। और वो इतने ज़्यादा निराश हो गए थे कि उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने उसको अपना अंत समझ लिया था अपनी लाइफ का। लेकिन वो एक आश्रम के पास ही थे। तो उस आश्रम के जो हेड थे वो शाम को गंगा आरती के लिए निकले और उन्होंने देखा उन्हें। और उन समझ गए वो कि मतलब कुछ मामला तो गड़बड़ लग रहा है, ये बच्चा यहाँ टहल क्यों रहा है एकदम किनारे पे गंगा जी के। तो उन्होंने उनसे कारण पूछा। तो अ, कलाम जी ने ये बताया कि मैं सारी जमा पूंजी इस्तेमाल कर दी, मैंने पूरी मेहनत की, मैंने यहाँ के इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरे पास घर जाने के पैसे नहीं है, तो मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता था। तो वो जो हेड ऑफ द आश्रम थे, उन्होंने उन्हें समझाया कि पहले तुम बैठो, आराम से खाना खाओ, आराम से रात बिताओ, तुम्हें वापस जाने के पैसे मैं दूंगा। और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें किसी बड़े काम के लिए रिजर्व करके रखा हो, और तुम्हारे कंधे पे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली हो और तुम इस छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाओ। और फिर वो बड़ी संभाल ना पाओ, वो बड़ी भगवान किसी और को नहीं दे सकते, यू आर एलिजिबल फॉर डैट। तो यस, तुम फिर से मेहनत करो, वापस जाओ, ये लो पैसे, वापस जाओ और पूरी ताकत से कोशिश करो, तुम्हें कुछ बड़ा मिलेगा। और वो बड़ा क्या मिला ये आज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, यही था मेरा मैसेज कि अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपना काम करते जाइए। गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। कुछ नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे के लिए हो, वो अच्छे के लिए भी हो सकता है। और बस मेहनत करिए जो आपके हाथ में है और खुश रहिए। यही था आज का इवनिंग थॉट। कल फिर मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।